नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर परम आराध्यतम नित्रेला प्रविष्टम विष्णुपादाष्टकर सतम श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण अनंत आनंद तथा राधा विनोद बिहारी चरण। हम लोग कथा श्रवण किया, खेलन बन की कल कथा श्रवण किया था कि कैसे राधा रानी ने क्या किया था। राधा रानी क्या किया था? देखो, रास भी यहाँ करते थे पर खेलन बन में बताया था। प्रतिव्रता का वो नहीं दिया था पता तो क्या इसके आगे है रामखा। शेरगढ़ से 2 मील पूर्व में यमुना के तट पर रामघाट स्थित है। इस गांव का वर्तमान नाम है ओबे। क्या नाम? ओबे इस गांव का वर्तमान नाम। यहाँ बलदेव जी ने रासलीला की थी। द्वारिका में रहते रहते श्री कृष्ण बलराम को बहुत दिन बीत गया तो उनके विरह में ब्रजवासी बड़े व्याकुल थे। उनको सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण बलदेव को ब्रज में भेजा था। उस समय नंद गोकुल यहीं निवास कर रहा था। बलदेव जी ने चैत्र मास वैशाख मास 2 महीना तक ब्रज में रह के सभी ब्रजवासी को सांत्वना प्रदान किया। क्या किया? सभी ब्रजवासी को सांत्वना प्रदान किया। पर गोपियों का शांत नहीं हो रही थी। गोपियां फिर भी अशांत थी। अंत में गोपियों की विरह व्याकुलता को दूर करने के लिए उनके साथ नृत्य गीत पूर्ण रास का आयोजन किया। गोपियों के विरह वेदना को दूर करने के लिए उनके साथ नृत्य गीत और पूर्ण रास का आयोजन किया। उनका यह रास अपने यूथ की ब्रज युवती के साथ ही संपन्न हुआ। बलदेव जी ने जो रास किया वो कृष्ण प्रियसी गोपियों के साथ नहीं किया। बलराम जी की भी अपनी प्रियसी है, उनके साथ किया था। हाँ, बलदेव प्रभु का भी अपना प्रियसी मतलब गोपियां हैं, उनके साथ उन्होंने रास किया। कृष्ण प्रियसी गोपियों के साथ नहीं, समझना चाहिए। उस समय वरुण देव की प्रेरणा से सुगंधमयी बारुणी वृक्ष के रस बहने लगी और प्रियाओं के साथ श्री बलदेव जी सुगंधितमयी बारुणी रस का पान किया। बारुणी एक वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष। बारुणी वृक्ष से बारुणी का रस निकलता है। उसमें छेद कर, जैसे खजूर में छेद करने से निकलता है ना, खजूर के पेड़ में देखा रस निकलता है पहले देखा। नारियल के पेड़ में भी निकलता है, खजूर के पेड़ में भी, ताल के पेड़ में भी रस निकलता है, उसका गुड़ बनता है बढ़िया। खजूर के गुड़, नारियल के गुड़, ताल के गुड़ बनता है। खाया वो खजूर का।
ताल का गुड़ भी, नारियल का भी बहुत अच्छा गुड़ बनता है, बहुत सुगंध होता है नारियल की गुड़। खाएगी है ही बेहोश हो जाएगी नारियल की गुड़, नहीं समझी? तो ऐसे बारूणी का भी ऐसे रस निकलता है, ताल का भी ऐसे ताड़ी बनता है। समझ में आया? जो ताल का रस होता है उसको गर्म कर करके ताड़ी जैसे उसको बढ़िया लगता है, मीठा होता है। ऐसे बारूणी लोग, साधारण लोग समझते दारू, दारू नहीं, ये पेड़ का विशेष रस है, मीठा रस, पीने से बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो बारूणी रस पान किया और बाद में गोपियों के साथ विलास, रास विलास और प्रमद हो गए। जल क्रीड़ा गोपियों के साथ पिपासा शांत करने के लिए, अब गोपियों को बहुत प्यास लगी, तब शांत करने के लिए बलदेव जी ने यमुना जी से प्रार्थना किया। यमुना जी जब नहीं आई तो बलदेव जी को अपने ओर आकर्षित किया हल से, इससे हल से अपने ओर आकर्षित किया और जमुना के अंदर सभी लोग जल क्रीड़ा भी किया। गोपियों के साथ बलदेव जी ने भी जल क्रीड़ा किया। यहाँ लोग शंका कर सकते हैं कि जमुना जी विशाखा का स्वरूप है, तो फिर कैसे बलदेव जी उनको खींच अपने तरफ आकर्षित कर सकता है? विशाखा किसके प्रियसी है? कृष्ण के प्रियसी है। और गोपियों के साथ कैसे रासलीला संपन्न हो सकता है बलदेव का? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं रासलीला का मतलब यह संसार के काम क्रीड़ा नहीं है। जो भगवान का रासलीला है वो अप्राकृत दिव्य चिन्मय है और वो सांसारिक जैसा नहीं है। इसलिए कृष्ण बलराम में सांसारिक का काम नहीं है, ना वो लोग कर सकते हैं इसे। तो इसलिए तत्व तो उनके अंदर सांसारिक जड़ीय काम नहीं है। ये हो गया। दूसरी बात, बलदेव जी ने जो रास किया वो अपने प्रियसियों के साथ किया, कृष्ण प्रिया गोपियों के साथ नहीं। और तीसरी बात, जमुना जी को अपनी ओर आकर्षित करना, तो जमुना जी जो अपनी ओर आकर्षित किया वो जमुना जी नहीं है जो कि कृष्ण प्रिया जमुना है, वो नहीं है। कौन? बोलते जो समुद्रगामिनी जमुना है, जो मूल विशाखा के स्वरूपिणी जमुना है, उसका वो प्रकाश है समुद्रगामिनी जमुना। क्योंकि समुद्रगामिनी जो जमुना होता है वो समुद्र ही उसके पति होता है। कौन होता है पति? समझ में आ रहा है? इसलिए नदियों के पति कौन है? समुद्र। जो गंगा समुद्रगामिनी है, गंगा सागर में जाके मिलती हैं, गंगा के पति कौन हुआ? समुद्र। तो वो गंगा थोड़ी है, वो गंगा नहीं। तो इसलिए ये सब गंगा अलग है। तो इसलिए ये कौन? उसी प्रकार समुद्रगामिनी जो जमुना है वो कौन है? बोलते उस जमुना या विशाखा का प्रकाश मात्र है। क्या है? मूल नहीं है। समझ में आया? छाया मान लो या प्रकाश मान लो, मूल नहीं। तो उसी प्रकार जो जमुना जी को खींचा था बलदेव जी ने, वो समुद्रगामिनी जमुना, ना कि वो प्रकाश, ना कि कृष्ण प्रिया जमुना है। आया समझ में? तो इसलिए ये सब विचार है। ऐसे करके यहाँ रास लीला किया, अखंड रास लीला। नित्यानंद प्रभु ब्रजमंडल भ्रमण करते समय यहाँ पधारे थे। इस विहार भूमि का दर्शन करके वे भावाविष्ट हो गए थे। यहाँ बलराम जी के मंदिर है, पास ही एक अश्वत्थ वृक्ष है जो बलराम जी के सखा के रूप में प्रसिद्ध है। यही वह रास लीला हुई थी।
जो अस्वस्थ पेड़ है, जो पास में बहुत बड़ा एक पेड़ था ना, जिसके पेड़ के नीचे हम लोग फोटो खींचा, ये पेड़, ये अस्वस्थ पेड़ है और ये बलराम जी की सखा का स्वरूप है। अस्वस्थ पीपल को कहते अस्वस्थ पेड़, पागल लोग सब। ये फोटो का ध्यान है, समझ में आया? नहीं आया? हाँ, तो इसलिए ये सब वहाँ पे लीला हुआ था। उसके बाद है ब्रह्म घाट। राम घाट के पास ही अत्यंत मनोरम ब्रह्म घाट स्थित है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण का आराधना के द्वारा बछड़े चुराने का अपराध क्षमा याचना किया था। ब्रह्म घाट देखा तुमने? वो कह रहे राम घाट के पास है, मैं देखा होगा तो भूल गया। ब्रह्म घाट वो होगा बचपन। है उसके बाद बच्छवन है, ब्रह्म घाट के बाद है बच्छवन। राम घाट के पास ही बच्छवन है। यहाँ कृष्ण सखाओं के साथ कछुए बनकर खेला करते थे। यहाँ सखा के साथ कृष्ण कछुए बन के खेलते थे। उसके बाद है भूषण वन। कच्छप वन के पास ही भूषण वन है। यहाँ गोचारण के समय सखाओं ने विविध प्रकार के पुष्प चयन करके कृष्ण को विभूषित किया था, इसलिए इसका नाम है भूषण वन। उसके बाद है गुंजावन। भूषण वन के पास ही गुंजावन है। यहीं गोपियों गुंजा माला के द्वारा कृष्ण को अद्भुत श्रृंगार किया था। गुंजा माला के द्वारा कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार किया था, इसलिए इसका नाम है गुंजावन। उसके बाद है बिहार वन। हम गए थे ना बिहार, बिहार वन में गए ना। उसके बाद है बिहार वन। बिहार वन में रामघाट से 1.5 मील दूर दक्षिण पश्चिम में बिहार वन है। यहाँ बिहारी जी का दर्शन और विहार कुंड है। यहाँ पर ब्रज बिहारी श्री कृष्ण ने राधिका के सहित गोपियों के साथ रास विहार किया था एवं अनन्य नाना प्रकार के क्रीड़ा विलास किए थे। यमुना के पास ही यह एक रमणीय स्थल है। ब्रज में अधिकांश वनों के तट पर जाने पर भी अभी तक बिहार वन का कुछ अंश सुरक्षित है। ब्रज में अन्य तरफ जाने से कुछ अंश नष्ट हो गए, पर बिहार वन का कुछ अंश शेष है, अभी भी है। देखने में कितना सुंदर